Good morning, student. I am your science teacher and I am from SVPS Senior Secondary School. In previous videos, we do our second chapter, that is keeping safe. प्रीवियस वीडियोस में हमने हमारा सेकंड चैप्टर जो क्या था, कीपिंग सेफ, खुद को कैसे सुरक्षित रखें, ये हमने पढ़ा था। और इसमें हमने पढ़ा था हम किचन में अपने आप को सेफ कैसे रखें। उसके बाद में हमने पढ़ा था अपने आप को कैसे सेफ रख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे सेफ्टी एट अदर प्लेस, यानी कि बाथरूम और किचन के अलावा हम ऐसी कौन सी जगह है जहां हम खुद को सेफ रख सकते हैं। तो देखिए, डू नॉट रन, जंप और स्कीप ऑन द स्टेप्स ऑफ दिस स्टेयरकेस, कभी भी सीढ़ियों पे कूदना नहीं चाहिए, भागना नहीं चाहिए, ना ही उछलना चाहिए। आगे देखिए, पुट योर टॉयज इन देयर प्लेस आफ्टर प्लेइंग विथ दैम, अपने खिलौनों के साथ खेलने के बाद में उनको वापस उनकी जगह रख देना चाहिए। डू नॉट लीव देम ऑन दी फ्लोर, और फर्श पे, फ्लोर पे उनको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, यानी खेलने के बाद में अपने सभी खिलौनों को नियत जगह रख देना चाहिए। डो नॉट क्लाइंब ऑन एनी फर्नीचर विच डज नॉट बैलेंस वेल व्हेन यू वांट टू रीच फॉर समथिंग प्लेस्ड हाई, यदि आपको किसी ऊंचाई से कोई सामान लेना है तो आप ऐसे किसी फर्नीचर का इस्तेमाल ना करें जिस पर आपका कोई बैलेंस नहीं बनता हो। आगे, डो नॉट टेक ए मेडिसिन विदाउट आस्किंग एन एडल्ट, बिना किसी बड़े से पूछे कोई दवा नहीं लेनी चाहिए। आगे देखिए, सेफ्टी आउटसाइड होम, ये तो बात हुई हमारी घर के अंदर हम खुद को सुरक्षित कैसे रखें। अब हम देखेंगे घर से बाहर हम खुद को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। टू बी सेफ आउटसाइड आवर होम वी शुड बी एक्स्ट्रा केयरफुल एंड अलर्ट, यदि हमें घर के बाहर रहते हैं और घर के बाहर हमें खुद को सुरक्षित रखना है तो हमें ज़्यादा केयरफुल और ज़्यादा सचेत रहना चाहिए। वी शुड फॉलो दिस सेफ्टी रूल्स, और इसके लिए हम यानी घर से बाहर खुद को सुरक्षित रखने के लिए कुछ सेफ्टी रूल्स की हम अगर पालना करेंगे तो हम खुद को सेफ्टी से परिपूर्ण रख सकते हैं। फर्स्ट देखिए, बी केयरफुल वाइल क्रॉसिंग द रोड, जब आप सड़क क्रॉस करते हो तो सड़क क्रॉस करते समय अपने आप को थोड़ा केयरफुल रखना चाहिए। ऑलवेज वॉक ऑन दी पेमेंट, और हमेशा जब आप पैदल चलते हो तो पेमेंट यानी साइड में जो सड़क के फुटपाथ बने होते हैं उनके ऊपर ही चलना चाहिए। When swimming in a pool, use a swimming tube if you are not a perfect swimmer, यदि आप स्विमिंग पूल में स्विम करते हो तो आपको अच्छे से परफेक्शन से स्विमिंग नहीं आती है तो आप स्विम करते समय स्विमिंग ट्यूब का इस्तेमाल करिए। मेक श्योर दैट एन एडल्ट इज़ प्रेजेंट व्हेन यू गो फॉर स्विमिंग, और ये सुनिश्चित करना चाहिए या ये कंफर्म कर लेना चाहिए कि जब आप स्विमिंग करते हो तो आपके आसपास कोई बड़ा होना ज़रूरी है। यूज़ ए लाइफ जैकेट व्हेन स्विमिंग इन ए रिवर, जब आप नदी में स्विम करते हो तो लाइफ जैकेट का इस्तेमाल करके ही स्विमिंग करनी चाहिए। डू नॉट डाइव इन एरियाज दैट आर नॉट मार्क फॉर डाइविंग, और ऐसे किसी जगह से डाइविंग यानी छलांग नहीं लगानी चाहिए जो छलांग लगाने हेतु या डाइविंग करने के लिए सही ना हो। डू नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग स्पेशली इटेबल ऑफर्ड बाई ए स्ट्रेंजर, और किसी भी ऐसे अनजान व्यक्ति से खाने का सामान नहीं लेना चाहिए जिसको आप नहीं जानते हो। नेवर टेक ए लिफ्ट फ्रॉम ए स्ट्रेंजर, और किसी भी अनजान व्यक्ति से लिफ्ट नहीं लेनी चाहिए, सवारी नहीं लेनी चाहिए। आगे देखिए, फर्स्ट एड, अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट एड। वी हैव लर्न अबाउट फर्स्ट एड इन दी प्रीवियस क्लास, पिछली क्लास में हमने फर्स्ट एड के बारे में पढ़ा था। आगे देखिए, इट इज़ द इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर द डॉक्टर अराइव्स, ये वो सहायता होती है, ये वो हेल्प होती है जो इंजर्ड व्यक्ति को तुरंत दी जाती है। डॉक्टर्स के आने से पहले जो तुरंत हेल्प जो दी जाती है इंजर्ड को, घायल व्यक्ति को, उसे फर्स्ट एड कहा जाता है। द मेन एम बिहाइंड प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड टू एन इंजर्ड इज़ टू अवॉइड एनी कॉम्प्लिकेशन दैट मे अराइज एंड दस सेव हिज लाइफ। फर्स्ट एड देने के पीछे क्या मकसद है, हमें फर्स्ट एड क्यों देनी चाहिए? फर्स्ट एड इसलिए दी जाती है ताकि घायल व्यक्ति के इलाज में कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए और उसका जीवन बच सके। फॉर एग्जांपल, यदि सड़क पर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको तुरंत फर्स्ट एड नहीं दी जाती है तो व्यक्ति डॉक्टर के पास जाने से पहले शायद मर सकता है या ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन उसके इलाज में आ सकती है। यदि उसको तुरंत
फॉर एग्जांपल यदि सड़क पे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो अगर उसको फर्स्ट एड नहीं दी जाती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अगर उसको फर्स्ट एड नहीं दी जाती है तो उसके इलाज में कॉम्प्लिकेशन आ सकती है या फिर हो सकता है उसकी डेथ भी हो जाए। यदि दूसरी तरफ हम देखें, अगर उसको फर्स्ट एड दी जाती है तो उसकी इलाज में थोड़ी उसको कॉम्प्लिकेशन कम आएगी या फिर उसकी लाइफ भी हम बचा सकते हैं। अब आगे देखिए फर्स्ट एड कैसे बनाया जाता है। मेक योर ओन फर्स्ट एड बॉक्स, और हमेशा ही हमारे पास में हमारा खुद का फर्स्ट एड होना चाहिए। फर्स्ट एड हम कैसे बना सकते हैं। टेक एन एम्प्टी प्लास्टिक बॉक्स, खाली एक प्लास्टिक का बॉक्स लेना चाहिए। एंड पुट द फॉलोइंग थिंग्स इन इट, और उसके अंदर ये जो सामान बताया हुआ है ये सामान उसके अंदर डालना चाहिए या होना चाहिए। फर्स्ट देखिए कॉटन वूल और गॉज, यानी कॉटन वूल का मीन होता है जो कॉटन होता है, वो गॉज का मीन होता है जो पट्टी होती है, यानी चोट लगने के बाद में उसको जो पट्टी रेप की जाती है उससे गॉज कहा जाता है। सेकेंड एंटीसेप्टिक लोशन लाइक डिटॉल, और इसके अलावा एंटीसेप्टिक लोशन जैसे कि डिटॉल जैसा लोशन होना चाहिए। आगे एंटीसेप्टिक क्रीम, और क्या होना चाहिए, एंटीसेप्टिक क्रीम होनी चाहिए। क्लेमाइन लोशन, क्लेमाइन लोशन, क्लेमाइन लोशन वो लोशन होता है जो चोट लगने पर उसको बैक्टीरिया से बचाता है। आगे है बैंडेज, फिर सर्जिकल टेप, सीजर्स, एडेसिव बैंडेज लाइक बैंडेड, एंड उसके अलावा बैंडेड, ये सब सामान आपकी फर्स्ट एड में होना चाहिए। आगे देखिए नाउ योर फर्स्ट एड बॉक्स इज रेडी, यू कैन आल्सो मार्क ए प्लस साइन विद ए रेड मार्कर ऑन इट, मेक ए फर्स्ट एड बॉक्स ऑफ फॉर योर क्लास 2। और अब इस प्रकार से आपका फर्स्ट एड बॉक्स तैयार हो गया। उसके ऊपर आप रेड कलर से या रेड मार्कर से प्लस का निशान भी बना सकते हो, और इस प्रकार आपका एक फर्स्ट एड बॉक्स तैयार हो चुका है। आगे देखिए गिवन बिलो आर सम फर्स्ट एड टिप्स यू शुड कीप इन माइंड वाइल हेल्पिंग एन इंजर्ड पर्सन, और इसके अलावा यहाँ कुछ फर्स्ट एड टिप्स दी गई है। इन टिप्स को याद रखकर आप किसी भी इंजर्ड पर्सन की हेल्प कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट एड टिप्स फॉर कट्स एंड वाउंड, यदि किसी को चोट लग जाती है, घाव लग जाता है, कट या घाव लग जाता है तो उस समय हमें क्या फर्स्ट एड देनी चाहिए। देखिए वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली बिफोर ट्रीटिंग ए कट और वाउंड, और अपने हाथों को अच्छे से साफ कर लेना चाहिए। यदि आप किसी भी व्यक्ति के जिसके चोट लगी है या कट लगा या घाव हो चुका है उसको आप ट्रीट करते हो, इलाज कर रहे हो, तो पहले अपने हाथों को अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए। क्लीन द एरिया विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, और उसके बाद में जहाँ कट लगा या फिर जहाँ घाव लगा है उसको अच्छे से साफ कर लेना चाहिए, एंटीसेप्टिक लोशन से क्लीन कर लेना चाहिए। फॉर ए माइनर कट पुट एन एडेसिव बैंडेज, यदि कोई छोटी चोट लग जाती है तो उसको एडेसिव बैंडेज लगा देना चाहिए। फॉर ए डीपर कट अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम एंड देन प्लेस ए कॉटन स्वैब और ए गॉज ऑन इट, यदि कोई गहरी चोट लग जाती है तो उसके ऊपर क्या करना चाहिए, एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी चाहिए, और उसके बाद में उसके ऊपर कॉटन या फिर गॉज रख देनी चाहिए, उसके ऊपर रैप कर देनी चाहिए। देन टाई ए बैंडेज और सिक्योर इट विद ए सर्जिकल टेप, और उसके बाद में कॉटन लगाने के बाद में उसको बैंडेज से अच्छे से सिक्योर कर देना चाहिए। अगर बैंडेज ना हो तो सर्जिकल टेप से उसको अच्छे से सिक्योर कर देना चाहिए। आगे है इफ़ द पर्सन इज़ बैडली हर्ट मेक द पर्सन ले डाउन विद द वाउंडेड पार्ट स्लाइडली एलिवेटेड, और यदि किसी व्यक्ति को ज़्यादा चोट लगी है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको उसको अच्छे से लेटा देना चाहिए और जिस हिस्से पे उसको चोट लगी है उसको थोड़ा ऊपर उठा देना चाहिए। रैप सम आइस क्यूब्स एंड ए टॉवेल एंड पुट इट ऑन दी वाउंड टू स्टॉप ब्लीडिंग, और उसके बाद में उसका जो घाव लगा हुआ हिस्सा है उसको थोड़ा ऊपर उठाना चाहिए और एक टॉवेल के अंदर कुछ आइस क्यूब डाल के उस हिस्से के ऊपर रख देना चाहिए, यानी उस आइस क्यूब वाले जहाँ चोट लगी है उस हिस्से के ऊपर टॉवेल के अंदर कुछ आइस क्यूब डाल के लपेट के उसको घाव लगे हुए हिस्से पे रख देना चाहिए ताकि घाव से खून रुक जाए। व्हेन ब्लीडिंग स्टॉप्स अप्लाइंग एन एंटीसेप्टिक क्रीम एंड टाई ए बैंडेज, और उसके बाद में उसके ऊपर एक एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी चाहिए और बैंडेज से अच्छे से उसको टाई कर देना चाहिए। कॉल फॉर द डॉक्टर इमीडिएटली, और तुरंत ही डॉक्टर को बुलाना चाहिए। आगे हम फर्स्ट एड टिप्स फॉर बर्न, यदि जल जाता है कोई हमारी बॉडी का पार्ट या कहीं हमें जलन होती है तो वहाँ हमें कौन से फर्स्ट एड टिप यूज़ करने चाहिए। आगे देखिए इन केस ऑफ माइनर बर्न वॉश द बर्न एरिया विथ कोल्ड रनिंग वाटर, यदि कहीं थोड़ी सी जलन होती है, थोड़े से हिस्से में जलन होती है, जल जाता है तो उसको के लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको फर्स्ट एड
क्या करना है, आपको नल के पानी से उस जले हुए हिस्से को अच्छे से धो देना है। डिपिंग दी बर्न इन कोल्ड वाटर और पुटिंग एन आइस पैक ऑन इट हेल्प अस रिलीव द इरिटेशन। और उसके बाद में आपको क्या करना है, जले हुए हिस्से के ऊपर आपको बर्फ़ का पैक लगाना चाहिए ताकि जलन से कुछ राहत मिल सके। अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम और क्लेमाइन लोशन ऑन दी बर्न एरिया। उसके बाद में आपको क्या करना है, एंटीसेप्टिक लोशन या क्लेमाइन का मैंने आपको पहले भी बताया है, यानी बैक्टीरिया से बचाने वाला लोशन। ऐसा लोशन अगर आपके पास है तो वो वहाँ लगा देना चाहिए, जले हुए हिस्से के ऊपर लगाना चाहिए। डो नॉट बैंडेज इट, और ध्यान रखिए जले हुए हिस्से के ऊपर कभी भी बैंडेज नहीं लगाना चाहिए। डो नॉट अप्लाई बटर और ऑयल ऑन दी बर्न्ड एरिया एज इट मे गेट इन्फेक्टेड। और कभी भी जले हुए हिस्से के ऊपर ऑयल या घी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे रीज़न क्या है, यदि आप घी या ऑयल लगाते हो तो जो हिस्सा जला हुआ है वो इन्फेक्टेड हो सकता है, उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। डो नॉट ट्राई टू ब्रस्ट और प्रिक ब्लिस्टर। आगे देखिए, डू नॉट ट्राई टू बस्ट और प्रिक ब्लिस्टर्स। इसका मतलब है यदि जलन से फफोले बन जाते हैं, छाले बन जाते हैं तो उनको फोड़ना नहीं चाहिए। टेक मेडिकल हेल्प फॉर मेजर बर्न। यदि ज़्यादा जल जाते हैं तो उसके लिए तुरंत ही मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। तो बच्चों आज आपको अपने होमवर्क में क्या करना है, जो मैंने अभी पढ़ाया है उसको अच्छे से लर्न करना है, साथ इसको अच्छे से रीड करके अंडरस्टैंड करना है। मुझे उम्मीद आपको अच्छे समझ में आ गया होगा।